कोरोना से लड़ाई में दुनिया ने भारत के संयम को देखा। देश के हर आम नागरिक ने इस जंग में सरकार का साथ दिया। तमाम सियासी दलों ने भी राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुटता दिखाई, लेकिन इस बार माहौल अलग लग रहा है। विपक्ष का दावा है कि अभी हालात डरावने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों को डराना चाहती है ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीच रास्ते में ही ब्रेक लगाया जा सके। अब सवाल यह है कि सच क्या है? सरकार के अपने दावे हैं, वे विशेषज्ञों के अनुमान का गणित सामने रख रही है। भाजपा कह रही है कि अगर पहले से एहतियात नहीं बरतेंगे तो देश को कोविड के संकट में जानबूझकर डालने जैसा होगा। लेकिन विपक्षी दलों का दावा है जब खुद के संयम दिखाने का वक्त आता है तो भाजपा इसे भूल जाती है। उसे सिर्फ विरोधी दलों की सभाओं में ही कोविड का वायरस दिखता है। कोरोना के मुद्दे पर ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई। ये वक्त एहतियात बरतने का है, क्योंकि कोरोना कभी किसी सियासी दल से मोहब्बत और किसी से नफरत नहीं दिखाता। वो सबको समान रूप से अपना शिकार बनाता है। लेकिन इस सियासत पर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता की तरफ से केंद्र बिंदु में ये सवाल है कि आखिर सभी दल इस मुद्दे पर एक राय होकर कोई फैसला क्यों नहीं करते। ये सच है कि कोरोना का नया खतरा लोगों को सावधान कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी डरावने नहीं है। यही वो वक्त होता है जिस वक्त तैयारियों को पुख्ता किया जा सकता है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो सियासत के केंद्र बिंदु में कोरोना का मुद्दा बढ़ चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सियासत और इसके साथ ही जो कोरोना से बचाव के एहतियात हैं वो कहीं ना कहीं बराबर की स्थिति में नहीं आए, इस पर सियासत होती रही तो आगे नतीजे भारी तौर पर भुगतने पड़ सकते हैं और जो तबाही है वो सबके हिस्से में बराबर की आ सकती है। जनता से जुड़ा हुआ सवाल बड़ा है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक भिड़ंत में ये कहीं पीछे छूटता जा रहा है। निश्चित रूप से कोरोना पर निपटने के लिए राहुल जी ने जब जब बताया, उस समय अगर केंद्र की सरकार मोदी जी जाग गए होते तो कोरोना से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी और उसके नुकसान को बहुत कम किया जा सकता था। और बाद में वही हुआ जो इसकी शंका राहुल जी ने की थी। आज भी गंभीरता से कदम उठावे ना, कोरोना ट्रेन या बस से नहीं आएगा इंडिया में, जब भी आएगा फ्लाइट से आएगा। तो इंटरनेशनल फ्लाइटों में चीन की फ्लाइटों के साथ क्या किया भारत की सरकार ने, कौन से नाम से बनाए हैं? कुछ विषय देश समाज से जुड़े विषय हैं, वो राजनीति करने वाले विषय नहीं है। से कितना जान माल का नुकसान दुनिया में हुआ है सब लोग हम जानते हैं। तो इन विषयों पर कोई राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होने चाहिए और हमें अपने देश के 135 करोड़ देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना को लेकर पहले भी हैरान करने वाली राजनीति हुई है। कभी कोरोना वैक्सीन को पार्टी विशेष का टीका कहा गया। दुष्प्रचार इस हद तक पहुंच गया कि कोरोना का टीका लगाने गई मेडिकल टीम को देखकर लोग भागने लगे। यूपी से कई तस्वीरें सामने आई। कुछ लोग पानी में कूदते नजर आए तो कुछ लोग खेत में छिपते हुए नजर आए। ये राजनीति तब भी हैरान कर रही थी और आज भी हैरान कर रही है। निश्चित तौर पे देश के जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, अगर उनके माध्यम से कोई गाइडलाइन बनाई जाए और समान भाव से लागू किया जाए तो सारे लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन जब सरकार अपने लिए कुछ और दूसरे दलों के लिए कोई और मापदंड अपनाएगी तो निश्चित तौर पर सरकारी रिकमेंडेशंस में भी भेदभाव नज़र आता है। ये इसमें भी हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ड्रामा करती है, जैसे अभी एक नगर निकाय के चुनाव हैं। इन चुनाव को ना कराना पड़े तो अपने ही रास्ते से अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट भेज दिया गया, मामला जाके तक खड़ा है। तो ये तो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। कोई दूसरे दल नहीं इसके लिए आगे आते हैं, लेकिन ये पहले इन्हीं के लोग आ जाते हैं। ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम होता है। हमारे कामों पर कोई सवाल खड़ा करे या विचार अपना व्यक्त करे, हमको कतई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब वैश्विक महामारी का समय हो, सीमा की बात हो, तो देश को एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य है राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग आज हल्की बातें कर रहे हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नया विमर्श यानी नैरेटिव खड़ा न कर पाए। पार्टी के तमाम नेता इसी मुहिम में जुटे हैं कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए, जो राहुल गांधी की अगुवाई में तीखे जुबानी हमले की लगातार बौछार कर रही है।
यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखो कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की, लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं। भाजपा के खिलाफ तमाम विरोधी दल के नेता मुखर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी राहुल गांधी के नाम थी, लेकिन इसे सपा से लेकर रालोद तक ने अपने नाम संदेश भी मान लिया। यही वजह थी कि सबने मिलकर भाजपा पर तूफानी हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना से सावधान रहने के नाम पर सरकार लोगों को डरा रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार इसे प्रायोजित कर रही है। कोरोना के खतरे से दो चार देश में आखिर ऐसी सियासत का क्या असर होगा, सियासी विश्लेषक इस पर क्या सोचते हैं, अब ये भी जान लीजिए। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। उस समय कांग्रेस के नेता और सांसद श्री राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों ने कोरोना की वैक्सीन को, किसी ने मोदी जी की वैक्सीन बताया तो किसी ने बीजेपी की वैक्सीन बताया। तो यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान थे और लोग कोरोना की वैक्सीन न लगावें, इस प्रकार से उन लोगों ने दुष्प्रचार करने का भी काम किया। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। जब उन्हें कोई कार्यक्रम करना होता है तो कोई कोरोना नहीं होता है। जब कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कोरोना जैसी बीमारी का बहाना लेकर के उस कार्यक्रम को रोकने की तैयारी हो जाती है। मैं सबको कहता हूं कि सार्वजनिक कार्यक्रम जहां भी मास गैदरिंग है, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम है, सबको भारत सरकार या राज्य सरकार या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए इच्छा शक्ति सबकी है। कौन मरना चाहता है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या आम लोग हों। ये तो सभी चाहते हैं कि कोरोना से निपटा जाए, लेकिन इंसानी ज़िंदगी के बहुत से मसले ऐसे होते हैं कि इंसान को अपनी रोज़ी रोटी से लेके अपनी सोशल बाउंडिंग्स तक भी वो सब काम करने पड़ते हैं। लगता है कि इस पर एक सहमति बनाने की ज़रूरत है और यह सहमति से पूरे किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सहमति बना करके ही, और पूरे देश में सहमति बनी भी। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक दलों को ये मान के चलना चाहिए कि अगर खतरा है और उससे आगे संकट और गहरा सकता है तो ये सबके लिए है, उनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके अपने नेताओं के लिए और उनकी अपनी सरकार के लिए भी ये एक तरह से कहा जाए तो नेगेटिव साबित हो सकता है। लेकिन एक सामूहिक नीति होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को उसका पालन करना चाहिए और ख़ास तौर पर सबसे पहले आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए सत्तारूढ़ दल को। साफ है कि कोविड के मुद्दे पर शुरू हुआ ये सियासी महाभारत आखिरकार किसी के लिए भी फायदे का सबब नहीं बनने वाला, हर किसी की मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस पर लंबी होती जा रही बहस हर दिन एक गंभीर बीमारी से बचाव के अभियान का मजाक बना रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।